एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आप देखना शुरू कर दिए हैं सैंडबॉक्स। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। आज के वीडियोस में हम हाउ टू वर्क सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है, हमारी वेबसाइट कैसे रैंक करती है, उस एल्गोरिदम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेकर आऊँगा। तो आपको पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप जाकर के इसके पहले वाले वीडियोस देखें, तभी आपको ये वीडियो या फिर इसके आने वाली वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए मैं अपना टॉपिक्स को स्टार्ट करता हूँ। आपको यहीं पर बता दूँ कि आज के वीडियो का स्पॉन्सर किया है एंजल वन। अगर आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि जो हमारा सर्च इंजन है, सर्च इंजन हमारे बहुत सारे हैं अवेलेबल, जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हैं, वैसे बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल्स हैं, जैसे गूगल से, बिंग है, याहू है, इंडेक्सर्स है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है। लेकिन हम ज़्यादातर मेजोरिटी की बात करूँ तो ज़्यादातर यूज़ होती है गूगल्स। तो हम गूगल को लेकर के एक एग्जाम्पल के थ्रू में मैं लेकर चलता हूँ। तो हमारा सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन लाइक दैट्स इज की हमें आपको एक वेबसाइट हमने यहाँ चले आते हैं, दैट्स इज कि हमने यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना गूगल, GOOGLE google.com। ये हमारा एक सर्च इंजन है। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। दैट्स इज एक सर्च इंजन। अब कोई भी क्वेरी, सपोज डैट कि मुझे एक शूज़ चाहिए ब्लैक कलर का, तो मैं या फिर शूज़ की जगह मुझे कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आई नीड या फिर डेवलपर ऑप्शन ओपन हो गया, नीड या फिर टी शर्ट हमें सर्च करना है, ठीक है। हमने ये दैट्स इज जो मैंने लिखा नीड टी शर्ट, ऐसा जो हमने ये चीज़ लिखा हुआ है, आपको बता दूं जो मैंने यहाँ पे लिखा नीड टी शर्ट, दैट्स इज ये हमारे लिए क्वेरीज रेस करता है। ये हमें नीड टी शर्ट हमें आइडेंटिफाई करता है कि हम जो ये कहाँ से आ गया, हाँ, जो हमने यहाँ पे सर्च किया नीड टी शर्ट, जैसे हमने यहाँ पे अभी जस्ट अपने सर्च इंजन के अंदर में सर्च किया हुआ है, तो दैट्स इज गूगल की हमें एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके पास हजारों करोड़ों में जितने भी यहाँ पे इंडियाज़ में या फिर इंडिया के बाहर जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन लिस्टेड हैं इंटरनेट की दुनिया में, वो सभी गूगल के पास लोकल सर्वर में अवेलेबल है। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। हम आपको सर्च इंजन के बारे में बताएं कि सर्च इंजन एक वैसा इंजन है जहाँ पर कस्टमर या फिर बायर्स वो चीज़ ढूंढ रहा है, या फिर हम जैसे लोग जो हम कुछ अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर उसे ढूंढ रहे हैं, वैसे लोग सर्च इंजन को यूज़ करते हैं और सर्च इंजन में अपनी क्वेरी रेस करते हैं। उस क्वेरी के अकॉर्डिंग गूगल उन्हें अपनी कुछ सर्च रिजल्ट शो अप कराती है, जैसे यहाँ पर सर्च रिजल्ट वगैरह शो हो रही है, ठीक है। तो हमें सर्च रिजल्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ शो ऑफ होती है। हमने सर्च किया नीड टी शर्ट, तो हमें नीड टी शर्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ शो ऑफ होना शुरू हो गया। तो हमें यहाँ पे कुछ वेबसाइट की लिंक्स मिल रही है, कुछ हमें इसका डिस्क्रिप्शन से मिल रही है, कुछ हमें यहाँ पे फोटोज़ मिल रही हैं, एंड बहुत सारी से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आती हैं। एंड यहाँ पे मुझे कुछ फोटोज़ वगैरह मिल रही हैं, कुछ फ्लिपकार्ट, बहुत सारी से जितनी भी रैंकिंग्स हैं जो भी इस कीवर्ड पे, जो हमारे इस कीवर्ड पे, जो एक्चुअली इस कीवर्ड पे रन कर रही है, जितनी भी साइट्स इस कीवर्ड पे रन कर रही है वो साइट्स हमें यहाँ पर रैंक करके दे देती है, ठीक है। तो हमें ये हमारे लिए एक सर्च क्वेरीज हो जाती है और सर्च इंजन को हम समझ चुके हैं ये काम कैसे करती है। दैट्स इसके सपोज मान के चलो ये कैसे काम करती है, हमें जानना है कि ये कैसे काम करती है। तो हम अपने पहले वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे हमने टाइप किया www.sanvox.in, हम अपने वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हमने लॉन्च कर दिया, सपोज दैट कि ये दैट्स एक वेबसाइट है। तो हमें क्या होता है, देखो एक वेबसाइट है, कैसे काम करता है, गूगल पे
पहले क्या निकलता है, जैसे ही कोई वेबसाइट गूगल की दुनिया में आती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल के अंदर में लिस्टेड होता है, सबसे पहले एक गूगल अपना एक स्पाइडर या फिर एक स्क्रॉलर भेजता है, क्रॉलर भेजता है। वो क्या करता है एक्चुअल, वो जो है ना, जो जितनी भी वेबसाइट्स के अंदर इंफॉर्मेशन है लाइक दैट्स की जितनी भी हमारे, हाँ जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है, तो जब भी हमारी ये वेबसाइट लॉन्च हुई होगी तो गूगल की तरफ से एक क्रॉलर आया होगा या फिर स्पाइडर आया होगा, इन वेबसाइट को पूरा आइडेंटिफाई किया होगा, हर पेज पे गया होगा, हर चीज़ को रीड किया होगा, ठीक है। ये एक एल्गोरिथम है, एक रोबोट है कि जिसके वो आता है, मतलब देख करके चला जाता है, आपको पता नहीं चलता है, वो आता है, सब कुछ रीडअप करता है, चला जाता है। जब भी आपकी वेबसाइट में कुछ भी अपडेट वगैरह होता है वो एक बार आता है, ठीक है। तो हमेशा एक टाइमिंग है उसका, जो अभी तक गूगल ने आइडेंटिफाई नहीं किया कब आता है, कैसे आता है, वो उसका कुछ नहीं, पहले वो गूगल का एल्गोरिथम है, उस गूगल के एल्गोरिथम को हम आगे रीडअप करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ से एक स्क्रॉलर या फिर एक स्पाइडर आता है, वेबसाइट के अंदर में देखता है और सभी कंटेंट, यहाँ से जितनी भी कंटेंट्स है उसे रीड करता है। रीड करने के बाद वो क्या करता है, स्क्रॉलर गूगल के लोकल सर्वर में जाके फीड कर देता है, ठीक है। हम इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले हम आपको इसे समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। पहले गूगल सर्च इंजन हमने एक एग्जांपल माना, जो भी हमारा सर्च इंजन है वो सर्च इंजन एक अपना क्रॉलर भेजता है या फिर स्पाइडर भेजता है। वो हमारी साइट के अंदर में इंटर करता है, हमारी साइट में जाता है, जो भी हमारी पॉइंट ऑफ होती है, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करती है और वहाँ से डेटा उठाता है और लोकल सर्वर पे हमें लोकल सर्वर पे ला के दे देता है, ठीक है। हमें लोकल सर्वर पर ला करके दे देता है। उसके बाद लोकल सर्वर पे हमारा डेटा फीड हो जाती है। उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद हमारे इंडेक्सिंग का काम होता है। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग मतलब सपोज डेट कि हमने यहाँ पर बहुत सारे से डेटास फीड किया हुआ है। हमने सपोज डेट कि एक शॉपिंग वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, अमेजॉन। ये एक शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। अब अमेजॉन की कैटेगरीज वाइज कितनी सारी कैटेगरीज है, फैशन है, ब्लैक है, वाइट है, काफ़ी सारी कैटेगरीज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज है। अब क्या करती है, इंडेक्सिंग क्या करती है, इंडेक्सिंग जो इंडेक्सर है ना, इंडेक्सिंग जो हम बोल रहे हैं, इंडेक्सर जो है ना, वो क्या करती है, जितनी भी हमारा स्पाइडर ने डेटा लेकर आया है, अपने लोकल सर्वर में डाला है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको फिर से वो अगेन रिसाइकल रीडिंग करता है। रीड करने के बाद उसे एक कैटेगरी वाइज बना देता है। सपोज डेट कि हमारे पास पांच शर्ट है, 5 शर्ट को मैंने लिस्ट कर दिया, 5 टी शर्ट को, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का, एक मतलब ऐसे 5 डिफरेंट कलर का है। अब क्या किया, लोकल सर्वर गया और एक साथ ही 5 कलर को रिसीव किया, वहाँ से जो भी डेटा रहा वहाँ से डेटा उठाया और लाकर सर्वर में डाल दिया, ठीक है। अब इंडेक्सर का काम है कि उन सभी को आइडेंटिफाई करना और उसे एक रो में एक लिस्टेड, एक कैटेगरी वाइज लिस्ट करना, क्योंकि हमने 5 डाला, बहुत सारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे हैं, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट उन्होंने पोस्ट करके रखा है। तो सभी डेटा को एक्सेप्ट करता है और इंडेक्सर ला करके एक कैटेगरी वाइज बना देता है, एक कैटेगरीज दे देता है, एक तरह से कैटेगरी वाइज कर देता है, जो हमें आसानी हो जाती है गूगल को सर्च करने में, ढूंढने में। जब भी कोई गूगल पे अपना क्वेरी रेस करता है, मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया कि जब भी कोई इंसान अपने गूगल पे क्वेरी रेस करता है, यहाँ पे हम जैसे सपोज कोई भी क्वेरी रेस करता हूँ, ठीक है, हम जब भी यहाँ पे कोई भी क्वेरी रेस करता हूँ, यहाँ पे हमने क्वेरी रेस किया, जब भी हम यहाँ पे कोई क्वेरी रेस करता हूँ तो हमें वेरियस बहुत सारी डिटेल यहाँ पे चीज़ें शो ऑफ करने लगती है। अगर हमने इसी क्वेरीज के अंदर टी शर्ट के आगे में ब्लैक या फिर टी शर्ट के पहले हमने ब्लैक लिख दिया, हमने ब्लैक टी शर्ट लिख दिया था, अब हमारे पास जितनी भी कलर्स आ रही, जितनी भी हमारे पास रिजल्ट शो ऑफ हो रही, सभी ब्लैक शो हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने एक आइडेंटिफाई किया अपने क्वेरीज के अंदर, हमने गूगल को बोला कि जब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल टी शर्ट चाहिए, वो भी ब्लैक कलर का। तो गूगल समझ गया कि वो गूगल ने रेड कलर की कैटेगरीज में नहीं गया, गूगल ने किसी अदर कैटेगरीज के या फिर डिफरेंट कलर की कैटेगरीज में नहीं गया, उसे ब्लैक कलर की कैटेगरीज में गया और वहाँ के कंटेंट के अकॉर्डिंग वो हमें जस्टिफाई कर दिया, हमें दे दिया कि हमें अपने सर्च रिजल्ट पे हमें शो कर दिया कि इतने सारी डेटास हमारे पास अवेलेबल्स है जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पे डीलिंग करते हैं, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। अब इसमें देखो एक चीज़ और भी है कि कौन सा फर्स्ट, जैसे यहाँ पे Myntra की वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे आ रही है, यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट फर्स्ट रैंक पे आ रही है, तो वैसे ही
ये रैंकिंग कैसे काम करती है, ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है, उसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हिट करना होगा। आने वाला वीडियो जिसके जस्ट इसके 1-2 दिन 3 दिन बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी, उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे ये हमारी वेबसाइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर कैसे आइडेंटिफाई कर रही है गूगल की ये वेबसाइट बेस्ट है हमारे लिए, या फिर ये वेबसाइट को सेकंड पे रखना चाहिए, किसी थर्ड पे रखना चाहिए। तो उसके एल्गोरिदम पढ़ने के लिए आपको मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे उसको बताएंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि गूगल का एक हमें हमारे जो सर्च इंजन है जहाँ पे मैं क्वेरी रेस कर रहा हूँ, वहाँ से एक स्पाइडर निकलता है जब हम कोई अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं, या फिर हम कोई क्वेरी रेस करते हैं, या फिर हम कुछ भी वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ से एक स्पाइडर निकलता है। स्पाइडर निकलता है फिर अपने लोकल सर्वर पे जाता है। लोकल सर्वर पे स्पाइडर निकलता है, मतलब अगर हम एक एग्जांपल मानते हो कि मैंने क्वेरी रेस किया, तो क्वेरी रेस करते वहाँ से एक स्पाइडर निकलता है और लोकल सर्वर पे जाकर ढूंढता है। फिर वो कैटेगरी इंडेक्सर होता है, इंडेक्सिंग जहाँ हुआ रहता है उन कैटेगरीज में इंटर करता है। या फिर इसको मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो एक गूगल जो है एक सर्च इंजन है। और जब भी हम कोई अपना डेटाबेस दुनिया में लाते हैं, डिजिटल दुनिया में लाते हैं, या फिर डिजिटली हम कुछ भी डेटाबेस वगैरह लाते हैं, या फिर डिजिटली हम कोई वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो गूगल का एक स्पाइडर आता है। वो क्या करता है, हमारी वेबसाइट को रीड करता है, सभी पेज को रीड करता है। रीड करने के बाद फिर वहाँ से डेटा उठाता है और लोकल सर्वर में ले जाकर डाल देता है, ठीक है। अब लोकल सर्वर में फिर लोकल सर्वर इंडेक्सर को बोलता है, इंडेक्सर फिर जाता है लोकल सर्वर पे, लोकल सर्वर पे जाकर के वो लोकल सर्वर पे जाकर के इंडेक्सर उसको जस्टिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके उसे कैटेगरी वाइज फिट कर देता है, ठीक है, जिससे गूगल आसानी से ढूंढ लेता है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज हो जाता है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्यून है, मान के चलो कि मैं एक गूगल हूँ, ठीक है, मैं एक गूगल हूँ और मेरे तीन प्यून है। फर्स्ट और हम कोई एक अपना लाइब्रेरी चलाते हैं, बहुत सारी बुक्स हमारे पास, बहुत सारी बुक्स आती हैं। अब हमने लाइब्रेरी ओपन किया है, मैं एक लाइब्रेरी ऑनर हूँ। अब मेरे पास 3 प्यून है, ठीक है। अब एक प्यून क्या किया, मैंने एक प्यून को बोला कि बाहर ट्रक आई हुई है या फिर बहुत बड़ी गाड़ी आई है जिसमें काफ़ी सारे बुक्स हैं, उसको लेकर के आओ लाइब्रेरी में डाल दो, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट प्यून गया लाइब्रेरी ट्रक से पूरा जितनी भी डेटा रहा या फिर जितनी बुक्स रही लेकर के आया, लाइब्रेरी में रख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट का काम हो गया, मतलब स्कॉलर का काम हो गया, मतलब स्पाइडर का काम हो गया। वो लोग हमारा जो ट्रक से मटेरियल उठाया वो लोकल सर्वर पे लाकर डाल दिया, ठीक है। अब सेकंड प्यून को मैंने बोला, जो इंडेक्सर है, जो सेकंड प्यून का नाम इंडेक्सर है। अब इंडेक्सर क्या किया, इंडेक्सर को मैंने बोला कि अब जितनी भी बुक्स हमारे डेटा सर्वर के अंदर में आ गई या फिर मेरे जो लाइब्रेरी के अंदर में आ गई है, उसको आइडेंटिफाई करो, रीड करो कि कौन सा बुक्स इंग्लिश का है, कौन सा बुक हिंदी का है, कौन सा बुक किस कैटेगरीज का है। सभी बुक्स को एक कैटेगरी वाइज करो और उसे एक रो में फीड करो, ताकि हमारे जितने भी क्लाइंट्स आएँ उनको मैं आसानी से जस्टिफाई करके उनको आसानी से वो ढूंढ सकें उस बुक्स को, या फिर वो जितने भी हमारी लाइब्रेरी पे लोग आते हैं उन लोग आसानी से ढूंढ सकें इस चीज़ को कि ये बुक्स कहाँ पे है, तो आसानी से उसे ढूंढ सके, या फिर मुझे भी अगर कभी ढूंढना पड़े तो मैं आसानी से ढूंढ सकूँ। तो वो इंडेक्सर क्या किया, वो सभी को कैटेगरी वाइज किया, ठीक है। एंड थर्ड प्यून क्या है, थर्ड प्यून के बारे में बता दूँ आपको। तो थर्ड प्यून एक हमारी क्वेरीज है। हमने यहाँ से जो हमने ब्लैक टी शर्ट रेस किया है ना, ये हमारी क्वेरीज है। तो हमने अपना स्पाइडर भेजा, गूगल को बोला कि गूगल मेरे को ना ब्लैक टी शर्ट चाहिए। अब गूगल क्या किया, मेरे बात समझ गया। अब वो क्या किया, अपने लोकल सर्वर में फिर से एक स्पाइडर को भेजता। मतलब हम जितनी बार क्वेरी रेस करते हैं उतनी बार स्पाइडर निकलता है अपने लोकल सर्वर पे। 2 तरह से एल्गोरिदम काम करती है। आपको एल्गोरिदम अगर आप रीडअप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करती है। तो आज हमने समझ लिया कि जो गूगल का सर्च इंजन है वो कैसे काम करता है। सब गूगल का सर्च इंजन एक्चुअल बहुत ही बेसिक तरीके से काम करता है, सभी का एक तरह से ही काम करता है गूगल सर्च इंजन। तो जो हमारी क्वेरीज होती है गूगल सर्च इंजन होता है, उसमें से पहले एक स्पाइडर निकलती है। स्पाइडर निकलने के बाद वो हमारी वेबसाइट की जितनी भी डेटा है वो डेटा ले करके लोकल सर्वर में डालती है। फिर वहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग होकर के एक कैटेगरी वाइज फीड किया जाता है। फिर जब भी कोई पर्सन आता है गूगल के सर्च इंजन में अपना कोई भी क्वेरी, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैक टी शर्ट सर्च किया है, वैसे यहाँ पे कोई भी अपना क्वेरी रेज करता है। रेज करने के बाद उसको गूगल अपने कैटेगरीज से फटाफट मतलब हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है। अभी पहले हमें ऐसा लगता था कि पहले जब हम लोग फर्स्ट नए होते थे तो हम लोगों को यही लगता था कि ये जितनी भी गूगल से फोटोज़ वगैरह आती है वो सभी गूगल्स ने फीड करके रखा है, वो किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे ही आता है।
ठीक है। तो हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे आता है, पर हम लोग उसको बाद में समझ में आया कि नहीं, ये ना एक्चुअल स्पेसिफिक कीवर्ड पे तो आता है, पर इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है। जैसे हम एक दूसरे से टॉक करते हैं, जैसे एग्जांपल माने कि कंप्यूटर हमेशा 0-1 को जानता है, 0-1 के अलावा कुछ भी समझता नहीं है। तो हमने तो यहाँ पर पूरी प्रॉपर इंग्लिश लिख रहा हूँ, प्रॉपर हिंदी लिख रहा हूँ, कैसे ये काम हो रही है। तो मतलब हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है और कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है ना, उसके बीच में एक ट्रांसलेटर बैठा है जो हमारी लैंग्वेज को और कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी समझता है। जो हमारी लैंग्वेज को जो अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को 0-1 के रूप में आउटपुट प्रोवाइड कर दे रहा है कंप्यूटर को। अगर कंप्यूटर कुछ हमें इनपुट अपने तरफ से मुझे आउटपुट देना चाहता है, तो जो बीच में ट्रांसलेटर वो कन्वर्ट करता है फिर से और मेरे लैंग्वेज में हमारी सर्च रिजल्ट पे पेस्ट कर देता है, सर्च रिजल्ट पे जाके मुझे शो कर देता है। होप यू कि आज की वीडियो को आप समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को समझ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अवेलेबल है, लिंक में आप जाकर के डायरेक्टली क्वेरी रेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट में डायरेक्टली आप हमें क्वेरी रेज कर सकते हो। हम आपको कमेंट को अप्रूव करेंगे। विदिन 3 to 4 डेज के बाद आपकी प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। होप यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, बेल आइकन को हिट किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाय बाय।